रंग बिरंगी दुनिया दो आँखों में कैसे आए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे रंगों की, कलर्स की, कि ऐसा कैसे होता है कि स्पेक्ट्रम बन जाता है खूबसूरत, ऐसा कैसे होता है कि रेनबो बन जाता है, इंद्रधनुष। तो आज बात रंगों की। शुरुआत करते हैं प्रिज्म से। जो मोस्ट कॉमन प्रिज्म है बच्चों, वो है ट्रायंगुलर प्रिज्म, ABC। इस टाइप की एक प्रिज्म होती है। और प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है पहले हम ये समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए प्रिज्म की एक साइड पर एक रे ये आके गिरी। सो लेट अस कॉल इट PQ। ये PQ जो रे है बच्चों, इसको अज्यूम तो हम ये कर रहे थे, जाना तो इसको सीधा था, लेकिन क्या ये स्ट्रेट जाएगी? यहाँ एयर है, यहाँ ग्लास है, तो एयर से जब ग्लास में कोई रे जाती है तो ये पॉइंट, दिस पॉइंट, लेट अस कॉल इट E। मान लीजिए इस पॉइंट को मैं E कह देता हूँ, और E के ऊपर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि रिफ्रैक्शन जो है वो कैसे होगा। ये हो गया बच्चों आपका नॉर्मल। ठीक है, मान लेते हैं इस नॉर्मल को हम नाम दे देंगे कुछ भी, N1 नाम दे देते हैं। ठीक है, N1 कोई नॉर्मल है आपका, N1N कह सकते हैं ऐसे, N1N। अब देखिए बच्चों, ये वाला जो एंगल बना, दिस एंगल, सो लेट्स कॉल इट, ये एंगल आपका क्या कहलाएगा बच्चों? एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब सोचने वाली बात क्या है कि जाना तो इसको सीधा चाहिए था, लेकिन नॉर्मल ये है। तो मैंने क्या कहा था, जब कोई लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, एयर से ग्लास में जाएगी, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स दी नॉर्मल। तो ये नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगी, ये ऐसे। ठीक है, तो ये वाली जो रे बनी बच्चों, इस रे को हम नाम दे देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ऐसे, जहाँ जिस पॉइंट पे ये जाके गिरी है, लेट अस कॉल इट F। इसको हम F कह देते हैं। अब ये जो EF है, दिस इज़ रिफ्रैक्टेड रे, और इसने जो ये एंगल बनाया यहाँ पर नॉर्मल के साथ, दिस इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज़ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, लेट अस कॉल इट R। इस एंगल को हम R नाम दे देते हैं, R। ठीक है, तो यहाँ तक 1 बाय 1 है ना, आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रे क्या कहलाएगी। तो ये P से E तक ये रे आके यहाँ पे गिरी है, तो इसको कंप्लीट को आप रे PE कहेंगे। ठीक है, तो रे PE यहाँ पर क्या है ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद EF जो रे है, वो वाली रे क्या है? ठीक है, एंगल I जो आपका है ये क्या है? एंगल R जो आपका है ये क्या है? ये चार चीज़ें हम कर चुके हैं। उसके बाद आगे की बात, अब ये जो F पॉइंट है, इस F पॉइंट पे हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले बच्चों नॉर्मल। एक और नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं इस F को हम लिख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर साइड में ऐसे। ठीक है, और नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये नॉर्मल मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल यानी मैंने बताया था आपको 90 डिग्री पर होना चाहिए। इसको थोड़ा सा आप नीचे, जहाँ पे ये दोनों नॉर्मल मिलते हैं, इस पॉइंट को हम N कह सकते हैं। मान लेते हैं ये वाला जो नॉर्मल आपका है, दिस इज़ N2N। ठीक है, सोचने वाली बात क्या है, अभी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ये रे जाएगी। तो डेंसर से जब कोई रे रेयरर मीडियम में जाती है, तो सोचने वाली बात क्या है कि ये वाला जो एंगल है, पहले आपने ये देखना है, दिस एंगल। ठीक है, इसके लिए ये एंगल बना, और इस एंगल का नाम होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होगा आपका, लेकिन ये एंगल हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी इस रे को जाना सीधा चाहिए था, जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन क्या ये ऐसे जाएगी? इट विल बेंड अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी ऐसे। ठीक है, तो फाइनली नॉर्मल के साथ जो इस रे ने ये एंगल बनाया, दिस कंप्लीट एंगल,
सो दिस कंप्लीट एंगल विल बी नोन एज ई। इसको हम ई नाम दे देते हैं, लेट अस कॉल इट ई। तो एंगल ई जो है ये आपका इमर्जेंट एंगल होगा। इमर्जेंट मतलब जो रे निकली है, ठीक है। और इस रे को भी हम कोई नाम दे सकते हैं, इसको हमने पी क्यू नाम दिया था, तो यहाँ आप ऐसे आर एस भी नाम दे सकते हैं ऐसे, ठीक है, आर एस। चलिए, और इस रे को मैं थोड़ा पीछे भी बढ़ा लेता हूँ ऐसे, ये ठीक है। क्यों बढ़ाया पीछे? इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ऐसे जी, और लेट अस कॉल इट एच। ठीक है, सोचिए ये रे बिल्कुल सीधी जा रही थी, लेकिन रिफ्रैक्शन हुआ 2 टाइम्स, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, रेयरर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर, और रिफ्रैक्शन होने के बाद आपकी रे निकली ये। तो ये वाला जो आप बच्चों देख रहे हो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, टोटल लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट। इसको आप डी से लिख सकते हो, एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो दिस इज योर एंगल डी, राइट, या डेविएशन, टोटल डेविएशन इतना हुआ है। और एक रे आपकी ये एफ एस है, ठीक है। सो दिस इज योर रे एफ एस। अलग से भी लिख सकता हूँ मैं, यहाँ नीचे ही लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, एक रे बन गई आपकी एफ एस, ठीक है। तो स्टार्टिंग हम करते हैं, ये सारे जो है ना लेबल्ड डायग्राम ही एग्ज़ाम में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। एंगल ए, ठीक है, एंगल ए से शुरुआत करनी है आपने, और एंगल ए से लेकर के आपने आगे जाना है। आपको पता होना चाहिए इस पूरे डायग्राम में इन सारे एंगल्स और रेज को हम क्या क्या नाम देंगे। तो सबसे पहले एंगल ए, जब भी आप कोई प्रिज्म परचेज करते हैं तो उस प्रिज्म का अपना एक एंगल होता है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म। हर प्रिज्म का अपना एक एंगल होता है। पीई बच्चों मैंने क्या बताया था, दिस पीई इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, यस। EF, व्हाट वाज EF? EF ध्यान से देखिए, EF कौन सी रे है? रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। व्हाट इज एंगल I? ये अंडरस्टूड है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यस। व्हाट इज एंगल R? एंगल ऑफ refraction. What is angle E? Angle of emergence. Angle of emergence या emergent angle भी कह सकते हैं इसको। एंगल D, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ये देखिए जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, डेविएशन हुआ। व्हाट इज एफ एस? एफ एस इज इमर्जेंट रे, फाइनल जो रे आपकी निकली है, इमर्जेंट रे, है ना। तो बच्चों आपने ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें एंगल ए और एंगल डी का जो सम होता है प्रिज्म में, मैं यहाँ नोट करवा देता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल डी, मतलब प्रिज्म का एंगल और डेविएशन का एंगल अगर दोनों जोड़ दें तो ये एंगल आई और ई के सम के इक्वल होता है, एंगल आई प्लस एंगल ई। इसका प्रूफ होता तो है लेकिन 10th क्लास के आपके सिलेबस में नहीं है। सिर्फ आपने ये याद रखना है कि इस एंगल और इस एंगल का जो सम होता है वो इन दो एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो ये डायग्राम आपने बहुत अच्छे से बनाना है, लेबल्ड डायग्राम बनाना है, लेबलिंग अच्छे से करनी है, सारे एंगल्स और रेज के नाम आपको पता होने चाहिए। सर आपने तो रंगों की बात करने का बोला था, कहाँ प्रिज्म लेके बैठ गए? तो देखिए होता क्या है कि ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म के एक फेस के ऊपर अगर आप ऐसे कोई पिन होल ले लेंगे और होल में से वाइट लाइट ऐसे आती है, तो वाइट लाइट को जाना तो स्ट्रेट चाहिए था, लेकिन होता क्या है बच्चों कि ये लाइट मैंने कहा था क्या हो जाएगी, इसका रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। और रिफ्रैक्शन भी अगर आप ध्यान से देखें, रिफ्रैक्शन भी अगर आप ध्यान से देखें तो रिफ्रैक्शन भी कैसे होगा कि
अगर पीछे एक स्क्रीन आप लगा दें, मान लीजिए पीछे हमने कोई स्क्रीन लगा दी ऐसे, ठीक है, तो इस स्क्रीन के ऊपर आप क्लियरली देख पाएंगे क्लियरली देख पाएंगे एक बैंड आपको मिलेगा ऐसे, कंप्लीट बैंड, ठीक है। इस बैंड में आपको 7 कलर्स मिलेंगे और सबसे ज़्यादा डेविएशन जो होता है, सबसे नीचे जो कलर मिलेगा दैट इज़ वॉयलेट, और सबसे ऊपर जो कलर मिलेगा दैट इज़ रेड, ठीक है। तो बीच में आपको 7 कलर्स मिलेंगे ऐसे। कौन कौन से हैं वो 7 कलर, वो देखेंगे। तो इसके लिए सीक्वेंस आपने याद रखना है, विब ग्योर, VIBGYOR, यहाँ लिख देते हैं अलग से, VIBGYOR, विब ग्योर। या फिर आप नीचे से ही लिखिए ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि वॉयलेट नीचे आता है, रेड सबसे ऊपर आता है। तो V स्टैंड्स फॉर वॉयलेट, बैंगनी कलर। I स्टैंड्स फॉर इंडिगो, आसमानी कलर। B स्टैंड्स फॉर ब्लू, नीला। G स्टैंड्स फॉर ग्रीन, हरा। Y स्टैंड्स फॉर येलो, पीला। O स्टैंड्स फॉर ऑरेंज, नारंगी। एंड R स्टैंड्स फॉर रेड, लाल। नीचे से ऊपर लिखना है आपने, मैंने वैसे बताया आपको सीरीज़ में, VIBGYOR, विब ग्योर। तो आपने क्या देखा कि यहाँ से आपकी जो लाइट आई थी दैट वाज वाइट लाइट, और यहाँ पे कितने कलर्स में ये स्प्लिट हो गई बच्चों, 7 कलर्स में। ऐसा प्रिज्म पे होता है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्जन, डिस्पर्जन। अब इस फिनोमिना को हम कहते क्या हैं, तो वाइट लाइट की जो ये स्प्लिटिंग हो रही है बच्चों, स्प्लिटिंग मतलब जो ये टूट रही है इनटू 7 डिफरेंट कलर्स, दिस फिनोमिनन, ये घटना जो है, दिस इज नोन एज डिस्पर्जन। इसको कहते हैं डिस्पर्जन। कॉज क्या है इसका, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न समझते हैं। इसका रीज़न ये है कि जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उन सब की बच्चों डिफरेंट वेवलेंथ होती है। याद कीजिए, वेवलेंथ के बारे में हमने बात की थी 9th क्लास में, इस टाइप से हमने वेव बताई थी, और 2 क्रस्ट या 2 ट्रफ के बीच की लेंथ को हम वेवलेंथ कहते थे, लैम्डा से लिखते थे। तो अलग अलग मीडियम में, एक मीडियम की अगर हम बात करें तो सभी कलर्स की, क्योंकि वेवलेंथ डिफरेंट होती है इसलिए उनकी स्पीड भी डिफरेंट होगी, ओके। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है c/λ, यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे का रेसिप्रोकल कहो या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। और बच्चों आपने याद रखना है कि जो वेवलेंथ मिनिमम होती है, वेवलेंथ वो होती है वॉयलेट की, और जो वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ होती है बच्चों रेड की। तो डेविएशन ज़्यादा किसका होगा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ याद रखना है वॉयलेट जो है, वॉयलेट का जो डेविएशन है वो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेविएट करता है वॉयलेट, सबसे ज़्यादा मुड़ता है, इसलिए मुड़ते 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 सबसे नीचे आता है। और रेड कलर का जो डेविएशन है वो होता है बच्चों मिनिमम, यानी ये अपने रास्ते से इतना नहीं भटकता, इसलिए ये ऊपर रहता है। दूसरी बात आपने याद रखनी है, जो 7 कलर्स का बैंड है, बैंड ऑफ 7 कलर्स, 7 कलर्स का जो बैंड आपका आता है सामने विब ग्योर, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसके लिए नाम याद रखना है आपने, स्पेक्ट्रम। इसके बैंड को ही हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। डिफरेंट कलर्स का जो बैंड होता है दैट इज़ नोन एज स्पेक्ट्रम।
स्पेक्ट्रम प्योर कब कहलाता है? जब ये सारे कलर्स जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग आपको दिखाई देते हैं, कोई एक दूसरे के अंदर मर्ज नहीं होता, ओवरले नहीं करता एक दूसरे को। लेकिन अगर ये कलर आपको साफ दिखाई नहीं देते हैं तो वो स्पेक्ट्रम जो है वो इम्प्योर स्पेक्ट्रम कहलाता है। बच्चों, नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूटन। न्यूटन ने एक बात कही थी कि सनलाइट इज़ मेड अप ऑफ 7 कलर्स। सनलाइट जो है वो 7 रंगों से मिलके बनी है। अरे सर जानते हैं, जानते तो हैं, लेकिन इस बात को उसने प्रूव कैसे किया था? उसने क्या किया कि उसने सबसे पहले एक प्रिज्म ली, एक प्रिज्म को उसने सीधा रखा, एक प्रिज्म को उसने अपोजिट डायरेक्शन में रखा अलोंग साइड दिस प्रिज्म, अलोंग विद दिस प्रिज्म। इस प्रिज्म के साथ आइडेंटिकल प्रिज्म हैं दोनों, आइडेंटिकल मतलब दोनों एक जैसी हैं, सेम होनी चाहिए। तो एक को सीधा और एक को उसने उल्टा रखा, तो उसने क्या पाया कि जो ये पहले वाली पे वाइट लाइट आई, जाहिर सी बात है कि उसका डिस्पर्जन होगा। डिस्पर्जन मतलब वॉयलेट और रेड में ये टूट जाएगी। वॉयलेट और रेड में टूटने के बाद ये रेज आगे फिर से इनके साथ क्या होगा कि ये रेज आगे जाएंगी और इस प्रिज्म के ऊपर गिरेंगी, वॉयलेट और रेड वाली, ठीक है। तो फिर उसने क्या देखा? फिर उसने ये पाया कि ये जो वॉयलेट और रेड वाली जो रेज हैं ये वापस से हो रही थी बच्चों रिकम्बाइन। क्या हो रही थी? रिकम्बाइन। ये याद रखना है आपने। तो वॉयलेट वाली को थोड़ा सा इसके अंदर आप मिला लेना ऐसे, ठीक है। तो ये रिकम्बाइन होकर के वापस से जो है वो वाइट लाइट निकली ऐसे। तो वाइट लाइट आई थी, वाइट रे आई थी, वाइट रे ऑफ लाइट, और वाइट ही निकली, ठीक है। सनलाइट जो होती है उसका नेचुरल कलर वाइट होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से न्यूटन ने ये दिखाया कि जब हम 2 आइडेंटिकल प्रिज्म को एक साथ रखते हैं, साथ में रखते हैं, तो वाइट लाइट जो स्प्लिट हो गई थी 7 डिफरेंट कलर्स में, स्पेक्ट्रम में डिस्पर्जन जिसका हुआ था, 7 कलर वापस से जो सेकंड वाली प्रिज्म है वो मिलकर के फिर से वाइट लाइट दे देती है। इसका मतलब ये हुआ सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स, ठीक है बच्चों। और 2 बातें आपने यहाँ पे और याद रखनी है। एक लैटिन वर्ड आता है क्रोम, क्रोम वर्ड आता है कलर के लिए, ठीक है। तो अगर कहीं पे वर्ड आपको लिखा दिख जाए मोनोक्रोमेटिक, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक, तो मोनो का मतलब मैंने बताया था बच्चों, मोनो का मतलब होता है 1 और क्रोम का मतलब हो गया कलर। तो इन 7 में से ऐसा हो सकता है, इन 7 कलर्स में से कोई सिंगल कलर की लाइट आपको मिले। जैसे सोडियम की जो लाइट होती है, सोडियम की लाइट येलो होती है, तो वो मोनोक्रोमेटिक कहलाएगी। और बाकी जितनी लाइट होती हैं जैसे सनलाइट जो है दैट इज़ पॉलीक्रोमेटिक, ठीक है, पॉलीक्रोमेटिक। पॉली का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ मैनी, एंड क्रोमेटिक मीन्स कलर्स, जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं, 7 कलर्स हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो ये आज बात हमने की रंगों की, आगे बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।